अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मईनुद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉस एसएससी। सब्जेक्ट कोड है 223 और सब्जेक्ट का नाम है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। टॉस एसएससी पेपर कोड इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो मैं जितने भी वीडियोस अब तक आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, एक चीज़ कॉमन है कि मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट और आंसर को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, जो भी प्लेलिस्ट है जाके चेक करो, या तो मेरे नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते या मैसेज कर सकते आप, जिससे मैं आपको आपको जो भी प्लेलिस्ट होना है वो आपको मैं भेज सकता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, हम इससे पहले के वीडियो में सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, और सेक्शन 2 है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है ये। अगर एग्जाम में हिंट है पार्ट्स ऑफ कल्चर अगर दिखाई दिया आपको, पार्ट्स ऑफ कल्चर अगर दिखाई दिया तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखना है। पार्ट्स ऑफ कल्चर में सबसे पहला पॉइंट है मेटेरियल कल्चर, जैसे कि फूड, ड्रेस और हाउस। ये क्या है? मेटेरियल कल्चर है। सेकंड पॉइंट, नॉन मेटेरियल कल्चर क्या है फिर? नॉन मेटेरियल कल्चर क्या है? जैसे कि बिलीव्स और वैल्यूज, बिलीव्स और वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। फोर्थ है लैंग्वेज एंड आर्ट्स, लैंग्वेज एंड आर्ट्स। अगर एग्जाम में कल्चर, मतलब नॉर्मल बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कैसा भी एग्जाम में आता, इंडियन कल्चर के बारे में या डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ कल्चर अगर पूछा तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है। कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है। पहला है मटेरियल कल्चर, उसके एग्जाम्पल्स है। नॉन मटेरियल कल्चर, उसके एग्जाम्पल्स है। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है। लैंग्वेज एंड आर्ट्स है। ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है। और ये जो सेक्शन 2 है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। यह है क्वेश्चन नंबर 12, मीनिंग ऑफ महाजनापदास एंड इम्पोर्टेंट वंस। तो महाजना आपका कीवर्ड है, महाजनापदास क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहले महाजना, महाजना पदास का मतलब है लार्ज किंगडम, बहुत बड़ी रियासत, लार्ज किंगडम्स। ठीक है, बड़ी रियासतें इज कॉल्ड महाजनापदास। सेकेंड पॉइंट, डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, कहाँ पे डेवलप हुआ था? एंशिएंट, एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ। थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? इम्पोर्टेंट कौन है? मगधा, मगधा, राइट। अदर्स कौन है इसमें? एक है कोसला और है अवंती, अवंती, कोसला और अवंती। तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो पहले आप समझ लेंगे। मीनिंग ऑफ महाजनपदास एंड इम्पोर्टेंट वंस, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, खास बात क्या है इसके बारे में?
तो महाजनापदास का मतलब है लार्ज किंगडम्स, बहुत बड़ी किंगडम को बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी राज्य को बोलते हैं, बहुत सारे राज्य को, बड़े बड़े राज्यों को बोलते हैं। इसको डेवलप कौन करे थे बोलते हैं? इंडियन, मतलब एंशियंट इंडिया, पुराने जमाने में जो इंडियंस थे वो लोग डेवलप करे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मगधा। मगधा। फोर्थ पॉइंट है अदर्स कौन कौन है बोल तो कोसला और अवंती। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है टू एपिक्स एंड देयर राइटर्स। टू एपिक्स एंड राइटर्स के नेम लिखना है, जैसे कि रामायणा कौन लिखे थे? उनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि लिखे रामायणा। और महाभारता कौन लिखे? महाभारता कौन लिखे? व्यासा। व्यासा लिखे महाभारता। थर्ड, एंशंट, ये क्या है बोले तो एंशंट एपिक्स। एंशंट एपिक्स बोलते हैं इनको। और क्या टीच करते थे ये चीजें? टीच मोरल वैल्यूज टीच करते थे। मोरल वैल्यूज, समाज में किस तरीके से रहना है और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सिटीजन्स के, वो ये सब जो स्क्रिप्चर्स थे सिखाते थे। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आपको कबीर दिखाई दिया तो आपको कबीर के बारे में ये पॉइंट्स लिखना है। क्या है? कबीर वॉज ए भक्ति सेंट। ठीक है, कबीर वॉज ए भक्ति सेंट। दूसरा पॉइंट है इनका बिलीव क्या था? बिलीव्ड इन वन गॉड, एक खुदा पे यकीन करते थे, वन गॉड। थर्ड पॉइंट, अपोज्ड करे, किस चीज को अपोज, किसके खिलाफ थे? कैस्ट सिस्टम के खिलाफ थे। कैस्ट सिस्टम के खिलाफ थे कौन? कबीर। और फोर्थ पॉइंट, गेव सिंपल टीचिंग, और बहुत आसानी से लोगों को सिखाया करते थे, टीचिंग्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कबीर अगर आया तो आप ये 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं लिखा उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रीजंस फॉर रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म्स हुए उसके रीजंस क्या है वो लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है सोशल इविल्स के खिलाफ। इन सोसाइटी जो रिफॉर्म्स हुए सोशल इविल्स के खिलाफ, सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट, कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सोशल रिफॉर्म्स हुए, कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड, लिटरेसी। नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी, उसको ऐसा लिखेंगे ILLITERACY। यहाँ पे इसको क्लियर लिख लेंगे, इलिटरेसी। ILLITERACY, लिटरेसी। फोर्थ पॉइंट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस की वजह से रीजंस फॉर रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी बोले तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में लिख रहा हूँ, तो आप भी इन क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सकें इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको अगर आप चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है काली घाट पेंटिंग क्या है? कीवर्ड क्या है? काली घाट पेंटिंग। काली घाट, ओह, काली घाट पेंटिंग। ठीक है, सॉरी ये सब मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे से।
काली घाट पेंटिंग। तो काली घाट पेंटिंग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, पेंटिंग के बारे में पूछा गया, तो आपको ये पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं उनको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेटेड इन कोलकाता, कहाँ पे से शुरू हुआ था ये। उसके बाद फॉक पेंटिंग स्टाइल। थर्ड पॉइंट यूजेस ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स। फोर्थ शोस डेली लाइफ, शोस डेली लाइफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट एंड स्वीट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँ कि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल से सिंपल समझाने की, और आंसर्स इतने सिंपल है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में जाके ये जो कीवर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इतना छोटा नहीं है। आपको सिर्फ ये वर्ड्स ढूंढना है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है बस। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फेमस फोक म्यूजिक फॉर्म्स कौन से है। अब मैं इसका आंसर लिख लेता हूं, जैसे कि भांगड़ा, अपने लैंग्वेज में भांगड़ा ऐसा भी प्रोनाउंस करते। भांगड़ा के बाद सेकंड जो फोक म्यूजिक है वो है गरबा। थर्ड है लवनी, और फोर्थ है बाउल। भांगड़ा, गरबा, लवनी और बाउल, ये क्या है, फोक म्यूजिक फॉर्म्स है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको इसके आंसर्स भी लिखा दिया। तो देखो यहाँ पे आंसर शॉर्ट है, सिंपल है और इजी है, तो आप आसानी से याद कर सकते। मॉडल पेपर में लेंथी आंसर्स है तो उसके लिए टाइम लग गया था, तो यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, तो आप ये आंसर्स अच्छी तरीके से याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए टोटल क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिमेनिंग जो 18, 19, 20 है कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हो सकता कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आप, स्पेशली एग्जाम को लेके, तो थोड़ा सा एक प्रेशर और टेंशन की फीलिंग रहती। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप एग्जाम को किस तरीके से बेहतर लिख सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। और जिन पार्ट्स में आप, जिस एरियाज में आप बहुत वीक हैं, उन पे आपको फोकस करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मैं बोलता हूँ कि कन्वर्ट यूर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम, मतलब सोचने के टाइम को आप बदल दो, अपने वरी टाइम को कन्वर्ट इनटू स्टडी टाइम। जब भी आपको लगा, फिक्र लग रही कि मेरा एग्जाम कैसा जाता कि बोल के अगर ख्याल आ रहा, तो क्या करना है आपको, आपको एग्जाम को, एग्जाम के बारे में बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि क्या होता कि, तो उससे अच्छा है कन्वर्ट यूर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। आप बजाय सोचने के पढ़ना शुरू करते जाओ और पढ़ते जाओ। जब 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 आपको नेगेटिव ख्याल आए, तब तब आप बुक लेके बैठ जाओ और पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है सीवी रमन एंड रमन इफेक्ट। सीवी रमन एंड रमन इफेक्ट क्या है वो। अब सीवी रमन और रमन इफेक्ट क्या है उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे। रमन जो है, उनका जो बर्थ ईयर है वो है 888188 था, और वो कौन थे, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट। थर्ड, क्या डिस्कवर करे नो, ही डिस्कवर्ड ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। क्या डिस्कवर करे नो,
रमन इफेक्ट को डिस्कवर करें। फोर्थ पॉइंट, शोज स्कैटरिंग 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 ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करे कि लाइट किस तरीके से स्कैटर होती। ठीक है, ये है सीवी रमन और रमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस 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 बिटवीन वर्ना एंड जाति। वर्ना एंड जाति, डिफरेंस क्या है वर्ना और जाति के बीच में, वो एक्सप्लेन करो बोल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वर्ना का मतलब है फोर, वर्ना जो है वो 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती, 4 ग्रुप्स है उसमें वर्ना में। और जाति, जाति मतलब इज इक्वल टू मेनी सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, जाति। सब ग्रुप्स मतलब जाति। थर्ड, वर्ना का मतलब है इज जनरल। जनरल को क्या बोलते हैं, वर्ना। जाति मतलब स्पेसिफिक, जाति इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, जाति इज स्पेसिफिक। इस तरीके से अगर डिफरेंस पूछा जाए तो वर्ना और जाति के बारे में, तो आप ये 4 पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है इफेक्ट ऑफ पोवर्टी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोवर्टी, इफेक्ट ऑफ पोवर्टी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है पोवर्टी का, पोवर्टी मतलब गरीबी को बोलते हैं, उसका क्या असर है उसके बारे में लिखो बोल रहे हैं। तो आप कैसे लिखना है उसको, बहुत छोटे और सिंपल पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाना भी नहीं है और छत भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे अपन, गरीब बोलेंगे, पूर बोलेंगे। पूर हेल्थ, पूर हेल्थ का मतलब है उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। ठीक है। थर्ड पॉइंट है उनके पास नो एजुकेशन, दे डोंट हैव एजुकेशन, नो एजुकेशन। और फोर्थ पॉइंट है लो स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत पैसे खर्चा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, इसको क्या बोलते हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, LIVING, लिविंग। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है सेक्शन 2। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।